नमस्कार एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, प्रख्यात अर्थशास्त्री योजना आयोग के पूर्व सदस्य और कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो हैं अभिजीत सेन। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, हाल ही में भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हमारा उत्तर है प्रणव आनंद। प्रश्न नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है? हमारा उत्तर है महाराष्ट्र ने राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, अमेरिका के पीटर्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भारत के प्रतिनिधित्व किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाएगा? हमारा उत्तर है जितेंद्र सिंह द्वारा किया जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सम्मेलन है? हमारा उत्तर है 77वां। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस देश में टाइफून तूफान नान माडोल ने दस्तक दी है? जापान में नान माडोल ने दस्तक दी है। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बजरंग पुनिया। प्रश्न नंबर 8, कौन सी गुजराती फिल्म को 95 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है? हमारा उत्तर है छेलो शो। प्रश्न नंबर 9 है, एशिया प्रशांत प्रशासन विकास संस्थान के 47वीं वार्षिक सभा का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। इस संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमारा उत्तर है 1977 में। प्रश्न नंबर 10 है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हमारा उत्तर है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 11 है, वर्ष 2022 के लिए AIBD लाइफ अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? हमारा उत्तर है मयंक अग्रवाल, CEO हैं जो प्रसार भारती के। प्रश्न नंबर 12, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? INS अजय P-34 को। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में किस भारतीय जैवलिन खिलाड़ी ने मेक्सिको में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में रजत पदक जीता है? हमारा उत्तर है देवेंद्र झाझरिया ने। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड में किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? हमारा उत्तर है दक्षिणी कमान में।
प्रश्न नंबर 15, किस मंत्रालय ने स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन पहल के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा उत्तर है रक्षा मंत्री ने। प्रश्न नंबर 16, 23 सितंबर से शुरू होने वाला पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? हमारा उत्तर है गुजरात में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में भारत के किस लोकप्रिय कॉमेडियन का निधन हो गया है? जी हाँ, हाल ही में राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज और उत्तर पूर्व भारत के पहले तैराक कौन बने हैं? एलिफ्स अली हजारिका। प्रश्न नंबर 19 है, AIBD के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 20 है, एशियाई क्रिकेट परिषद ने हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित होने वाले महिला एशिया कप 2022 के कार्यक्रम की घोषणा की है। एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? जय शाह। प्रश्न नंबर 21, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आपसी हित के सभी क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा उत्तर है मिस्र में। प्रश्न नंबर 22, किसे सेशल्स गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? कार्तिक पांडे को। प्रश्न नंबर 23, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद और ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? हमारा उत्तर है शी इन विमेन इन स्टीम। प्रश्न नंबर 24 है, नवंबर 2022 में कौन सा देश छठे भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा? भारत करेगा। प्रश्न नंबर 25 है, भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों ने चेन्नई शहर के तट पर किस अभ्यास में भाग लिया है? एक्सरसाइज अभ्यास। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम द्वारा तैयार किए गए 2 डाइविंग सपोर्टे वेसल का नाम क्या है? हमारा उत्तर है निस्तार और निपुण। प्रश्न नंबर 27 है, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा उत्तर है आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड के साथ। प्रश्न नंबर 28 है, किस देश ने UN इंटरेजेंसी टास्क फोर्स और
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार 2022 जीता है? भारत ने जीता है। प्रश्न नंबर 29 है, कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? हमारा उत्तर है कन्वेंचर्स पोर्टल। प्रश्न नंबर 30 है, फार्मास्यूटिकल फर्मों के विपणन प्रथाओं के विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? वीके पॉल की सदस्य के लिए। प्रश्न नंबर 31 है, हाल ही में भारत का पहला डुगोग कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? हमारा उत्तर है तमिलनाडु में किया गया है। प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। प्रश्न नंबर 33, रक्षा मंत्रालय के सतह से सतह पर मार करने के में सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हमारा उत्तर है ब्रह्मोस एयरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। प्रश्न नंबर 34 है, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हमारा उत्तर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ। प्रश्न नंबर 35, आयुष्मान भारत PMJAY के 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 1 साल पूरे होने पर आरोग्य मंथन 2022 समारोह का उद्घाटन कौन करेंगे? डॉक्टर मनसुख मांडविया। प्रश्न नंबर 36 है, सैफ महिमा चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? हमारा उत्तर है बांग्लादेश ने। प्रश्न नंबर 37 है, किसे मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा? हमारा उत्तर है बंडारू बिल्सन बाबू को। प्रश्न नंबर 38 है, किसे मैसूर चामुंडी पहाड़ियों के ऊपर 10 दिवसीय मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री डकैती रोधी गश्त के तहत भारत का कौन सा नौसेना जहाज गैबान की यात्रा की जो किसी भारतीय जहाज की पहली गैबान यात्रा है? हमारा उत्तर है INS तरकश। प्रश्न नंबर 40 है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का निदेशन नियुक्त किया गया है? हमारा उत्तर है डॉक्टर M श्रीनिवास को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राहुल द्रविड़ के पीछे छोड़ते हुए भारत की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं?
हमारा उत्तर है विराट कोहली। प्रश्न नंबर 42 है, परमाणु हथियारों के पूर्व उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? हमारा उत्तर है 26 सितंबर को। प्रश्न नंबर 43 है, हाल ही में सुपर टाइफून नोरू से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? फिलीपींस। प्रश्न नंबर 44 है, वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 अक्टूबर में 4 तारीख से 10 तारीख के मध्य आयोजित किया जाएगा। इसका थीम क्या है? हमारा उत्तर है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। प्रश्न नंबर 45 है, किस केंद्रीय मंत्री ने जलदूत ऐप को लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने। प्रश्न नंबर 46 है, वर्ष 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आशा पारेख को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए आयुष्मान उत्कर्ष पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में इटली में संपन्न हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने किसके नेतृत्व में जीत हासिल की है? हमारा उत्तर है जिया मेलोनी के नाम। नेक्स्ट प्रश्न, किसने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। प्रश्न नंबर 50 है, विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है? रीथिंकिंग टूरिज्म। प्रश्न नंबर 51 है, हाल ही में किन दो दक्षिण अमेरिका देशों ने वर्षों के गतिरोध के बाद अपने बॉर्डर को फिर से खोल दिया है? हमारा उत्तर है कोलंबिया और वेनेजुएला ने। प्रश्न नंबर 52, विदेश व्यापार नीति 2015-2020 को फिर से कितने महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जो अगले महीने की पहली तारीख से प्रभावित होगा? 6 महीने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे चुना गया है? रिटायर्ड ले जनरल अनिल चौहान को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई है? हमारा उत्तर है गुलाम अली को। प्रश्न नंबर 55 है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर यूपी के किस जनपद में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन करेंगे? अयोध्या में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे विदेश मंत्रालय ने सेनेगल गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारा उत्तर है दिनकर अस्थाना। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में ये एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में GR
DO ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? हमारा उत्तर है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2022 का समापन हो गया है। इसका आयोजन किस देश में किया गया है? हमारा उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 60 है, प्रधानमंत्री ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला किस राज्य में रखी है? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षण सम्मेलन और पुलिस एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 62 है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। प्रश्न नंबर 63 है, 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2022 के दौरान पर्यटन पर्व का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? हमारा उत्तर है मुंबई में। प्रश्न नंबर 64 है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकटरमणी। नेक्स्ट प्रश्न है, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हमारा उत्तर है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। प्रश्न नंबर 66, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? हमारा उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? हमारा उत्तर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? हमारा उत्तर है गांधीनगर से मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय वायुसेना के किस पूर्व एयर चीफ मार्शल को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी चुना गया है? हमारा उत्तर है RKS भदौरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा? हमारा उत्तर है हरियाणा में। प्रश्न नंबर 70, किसने नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। प्रश्न नंबर 71 है, 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के समापन के उपलक्ष्य में आज से 2 अक्टूबर तक नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पोषण उत्सव उद्घाटन किसने किया है? हमारा उत्तर है स्मृति जुबिन ईरानी ने। प्रश्न नंबर 72 है, वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 40वीं। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने
देश में एक अंतर्राष्ट्रीय थीम पार्क के निर्माण को मंजूरी दी है? अयोध्या। नेक्स्ट प्रश्न है, उस भारतीय मुक्केबाज का नाम जिसने ऑस्ट्रेलिया के बेन क्राइम को हराकर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप वेल्टरवेट एशिया खिताब दोबारा हासिल किया है? नीरज गोयत ने। नेक्स्ट प्रश्न है, उस देश का नाम जिसने हाल ही में अपना सबसे बड़ा, सबसे महंगी और तकनीकी रूप से उन्नत विनाशक जुम्नवाट वर्ल्ड तैयार किया है? हमारा उत्तर है अमेरिका ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक अक्टूबर 2022 के बाद भारत के लिए 2022-23 के विकास का अनुमान कितना है? 7.0%। प्रश्न नंबर 77 है, किस संस्थान ने भारत के 50वें विशिष्ट और प्रतिविशिष्ट विरासत वास्तुशिल्प की सूची का अनावरण किया है? यूनेस्को ने। प्रश्न नंबर, हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? हमारा उत्तर है अमेरिका ने साझेदारी पर समझौता। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी में हाल ही में खोजा गया पंगेसियस इकारिया किस प्रजाति से संबंधित है? कैटफिश है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो जाएंगे? हमारा उत्तर है 80% कम हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 80 है, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SCST हब कन्वोलेंस का मेजबान कौन सा है? हमारा कौन सा राज्य है? हमारा उत्तर है गुजरात। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।